नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे उसको सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपने अभी विलयन की परिभाषा देखा तो किसी भी विलयन में विलायक और विलय का होना आवश्यक है। कि विलायक जिसकी किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है। तो आज हम देखते हैं कि विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करती है। आपके लिए हम एग्जांपल्स लाए हैं, जैसे एक विलयन के ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करिए। अब हमें विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करनी है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। विलयन की सांद्रता बराबर विलय मतलब समझिए जिसकी मात्रा कम है। विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब जो चीज़ें इसमें दी हैं, हमें इसमें देखना कि हमारे जो क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं। अगर नहीं उपस्थित है तो उनको हम ज्ञात करते हैं। विलय का द्रव्यमान यानी कि किसी भी विलयन में कितना विलय है, जो घुला हुआ पदार्थ है जिसकी मात्रा कम है वही तो विलय है, और वो कितना है किसी भी विलयन में कितना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 300 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक विलय है, यानी कि जो हमारा विलय कितना है 40 ग्राम है। तो विलय का द्रव्यमान कितना है हमारा, विलय का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम। अब नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन का द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है, विलयन का द्रव्यमान। अब ये विलयन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें विलयन का द्रव्यमान तो नहीं दिया हुआ, हमें विलायक दिया हुआ और विलय दिया हुआ है। तो बच्चों किसी भी विलयन में विलायक और विलय ही तो होता है। विलायक और विलय आपस में मिलकर विलयन बना लेते हैं। बस हम ये विलायक और विलय को जोड़ देंगे। विलायक और विलय को जोड़ने पर हमारा विलयन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। विलायक और विलय को जोड़ने पर हमारा विलयन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा विलायक कितना है 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम। 320 और प्लस कितना हो गया 40, 360, यानी कि हमारा विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 360 ग्राम। अब इसको हम सूत्र में रख देते हैं। विलय का द्रव्यमान हमारा 40 हो गया, विलयन का द्रव्यमान 360 इंटू 100। अब हम इसको काट पीट के सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये हमारा इससे 1 से ये गुणा हो जाएगा, तो हमारा ये 100 हो गया। इसको जब हम 9 से 100 को भाग देंगे तो हमारा 11.1 आंसर आ जाएगा। 11.1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने 40/360 इंटू 100 किया, हमने इसको काटा पीटा, बचा हमारा 1/9 आया। 1 से 100 से गुणा हुआ, ये 100/9 बराबर। जब इसको हमने 9 से 100 को भाग दिया तो हमारा 11.1 आंसर आ गया। तो हमारा इस तरह से एक सवाल सॉल्व हो गया। विलयन की सांद्रता ज्ञात करना बहुत ही आसान है। बस आपको विलयन कि द्रव्यमान ज्ञात करना, विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, ये सारे क्वेश्चन में आपको समझ आनी चाहिए और इससे आप विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस तरह से एक सवाल और देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। विलयन के 5 यदि लवण के 110 ग्राम उपस्थित हैं तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, उसमें हमारा विलायक अलग दिया था और विलय अलग दिया हुआ था, लेकिन इस सवाल में हमारा विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ, यानी कि टोटल हमारा इस विलयन का द्रव्यमान है। विलयन के द्रव्यमान में क्या होगा, विलायक और विलय होगा। तो हमें इसमें कुछ ज्ञात ही नहीं करना है, बस सूत्र में ज्ञात करना है। ये हमारा विलय है, विलय का द्रव्यमान है, ये हमारा विलयन का द्रव्यमान है। बस हम सूत्र में रखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है आपको करना। तो विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100।
100। अब हम क्या करते हैं, विलय का द्रव्यमान हमारा, यानी कि किसी भी विलयन में कितना विलय उपस्थित है, तो 110 ग्राम कितना उपस्थित है, 110 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान, ये टोटल हमारा विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ 550 ग्राम इंटू 100। अब हम क्या करते हैं, 0 कट गया, 11 कम 11, 11 पचे 55 हो गया, तो हमारा कितना हो गया 1/5 इंटू 100। अब ये 100 इससे गुणा कर दो, 100/5 हमारा। अब 5 से इसको 100 को भाग दे दो, 5 दूनी 10 बराबर कितना आया 20। कितना आ गया हमारा 20% आंसर। इस तरह से विलयन का सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, आप लोगों ने सीखा। आप अपनी बुक उठाइए, आपके उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए। अगर उसमें कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या सॉल्व नहीं होता है तो उसको कमेंट में लिखिए बेटा, मैं उसको कोशिश करूँगी कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके दिखाऊँगी। धन्यवाद।